207 साल 207 सालों तक जद्दोजहद और संघर्ष किया है हमारे पुरखों ने। तब जाकर के हमें आज़ादी हासिल हुई है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आलिमों ने, सब ने मिलकर गुलामी की ज़ंजीरों को काटा है। जानते हो, सिर्फ़ 1857 में 27,000 मुसलमानों को फांसी पर लटकाया था उन गोरों ने, जिनमें से लगभग 22,000 आलिम थे। लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं हमारे इस देश को आज़ाद कराने में। और भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? ये कैसा सवाल है? ये तो हर हिंदुस्तानी को पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। गुड। और क्या हर हिंदुस्तानी को ये मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हासिल करने के लिए हमें कितने साल लगे हैं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए हमें कितने सालों से लड़ाई करनी पड़ी थी? हाँ भाई। शायद 200 साल, 1740 से 1947। राइट। राइट। 207 साल 207 सालों तक जद्दोजहद और संघर्ष किया है हमारे पुरखों ने। तब जाकर के हमें आज़ादी हासिल हुई है। 207 साल बहुत होते हैं भाई। बिल्कुल। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आलिमों ने, सब ने मिलकर गुलामी की ज़ंजीरों को काटा है। जानते हो, सिर्फ़ 1857 में 27,000 मुसलमानों को फांसी पर लटकाया था उन गोरों ने, जिनमें से लगभग 22,000 आलिम थे। लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं हमारे इस देश को आज़ाद कराने में। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमारे आलिमों के घरों को गिरा दिया गया, उनकी ज़मीनों को ज़ब्त कर लिया गया, उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई और उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। मुझे कुछ मुस्लिम मुजाहिदों के नाम याद आ रहे हैं। बताइए। अशफाकुल्ला खान, अल्लामा फ़ज़ल हक खैराबादी, मौलाना याहया अली सारीपुरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत पाकिस्तान जंग के हीरो मीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था। और भी बहुत हैं, किन किन लोगों के नाम बताएं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अपने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सभी ने जी जान लगाई है। मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी, गर्ज के सभी जाति और धर्म के लोगों ने, जैसे कि टीपू सुल्तान, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ने। मगर कुछ लोग हम मुसलमानों को गलत समझते हैं, जबकि मुसलमानों ने जिस तरह से भी देश को ज़रूरत थी, देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। जैसे कि दौलत खर्च करने की बात ले लो। बेंगलोर के हाजी उस्मान सेठ ने आज के हिसाब से 7,000 करोड़ गांधी जी को दिए थे। हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई में देश को 5 टन सोना दिया था और इस तोहफे को लेने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी खुद हैदराबाद गए थे। कैसे भूल जाएं कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कैसे भूल जाएं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा हज़रत मोहानी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? बिस्मिल अजीम आबादी ने। तिरंगे का कलर किसने डिज़ाइन किया था? सुरैया तैयब जी ने। लाल किले पर पहला झंडा जनरल शाहनवाज खान ने लहराया। लाल किले में 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। गर्ज के मुसलमान अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आगे थे। इन तमाम बातों का मतलब ये है कि हम मुसलमानों ने भी अपना सब कुछ निछावर किया है अपने इस हिंदुस्तान के लिए। हमें कोई गैर मुल्की ना समझे। बिल्कुल सही। वो एक शेर है ना, कौन सा? जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे प्यारे देशवासियों, आओ हम सब मिलकर प्यार और मोहब्बत से हमारे इस देश की आज़ादी का जश्न मनाएं। हाँ, क्योंकि हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाना है। नफरत नहीं, मोहब्बत फैलानी है। एक दूसरे का हाथ थामकर मजबूत बनना है, ताकि कल फिर कोई गोरे या काले हमें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को गुलाम ना बना सके।
तो दोस्तों आओ हम सब मिलकर कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।